नाजरीन आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। विकसित भारत जी राम जी बिल पार्लियामेंट से हुआ पास। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हुआ मंजूर। सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन। उर्दू इथोपिया और ओमान के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली लौटे। वजीर आजम के दौरे से बाहमी सिफारती और इक्तिसादी रवाबित को मिली मजबूती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रिवायती अद्वियात पर WHO के आलमी सरबराही इजलास से करेंगे खिताब। माई आयुष पोर्टल और आयुष मार्ग भी करेंगे लॉन्च। बांग्लादेश में एक बार फिर फूटा तशद्दुद। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की मौत के बाद मुजाहिरीन हुए मुश्तइल। बांग्लादेश के शहर चट्टग्राम में भारतीय मुआविन हाई कमीशन के नजदीक हमलों और तोड़फोड़ से सिक्योरिटी खदशात में इजाफा। और भारत जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन बिल 2025 को पास कर दिया है। घंटों चली तवील बहस का जवाब देते हुए वजीर ज़राअत और देही तरक्की के वजीर ने कहा कि ये कानून साजी मुल्क की मजमूई देही तरक्की में मुआविन साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई स्कीम मुस्तकबिल में देही इलाकों में काम करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी के काबिल बनाएगी। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की और उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया। ताहम अपोजिशन की तमाम तरामीम को सौती वोट से मुस्तरद कर दिया गया। बिलाखिर अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। ताहम ये बिल जल्द ही कानून के तौर पर कौम के सामने पेश किया जाएगा। सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था कि ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। उधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि अपोजिशन ने बहस का वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया। हमने बिल पर तवील बहस की। हमने अपोजिशन लीडर को ज़्यादा देर तक बोलने की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया। इसके बावजूद ऐवान में कांग्रेस पार्टी समेत अपोजिशन अरकान का ये रवैया मुनासिब नहीं है। अपोजिशन पार्टी और हम लोगों के बीच में बात हुआ। हमने 4 घंटे के लिए इस जी राम जी बिल पर चर्चा के लिए आवंटित किया। अपोजिशन पार्टी ने रिक्वेस्ट किया 8 घंटे, हमने 8 घंटे में माना है। जो उन्होंने यहाँ हरकत किया है, कागज़ फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना, और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया। लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया, उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज़ नहीं उठा करके नियम को ताक में रख करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। सही बात है। और विकसित भारत जी राम जी बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान AIADMK के रुकन पार्लियामेंट M धनपाल ने बिल की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वो बिल के बुनियादी उसूलों से मुत्तफिक हैं और AIADMK ने बिल की हिमायत की है। I would like to congratulate the Honorable Minister and the government for bringing forward a bill
that places rural livelihoods, employment security, and dignity of labor at the center of our national development vision. The bill reflects the spirit of a developed India that grows not take from your point the of order top at the alone, end, once he's but done. from the villages, from the farms, from the hands of rural workers and entrepreneurs. विकसित भारत जी राम जी बिल से मुल्क के देही इलाकों में खुशी का माहौल है। राजस्थान के करौली ज़िले में बरखेड़ा, कोटे मामचारी और गोनेसरा गांव के लोगों का मानना है कि इससे देही इलाकों में पायदार और मुस्तकिल रोजगार के मौके फराहम होंगे। पहले 100 दिन का काम चल रहा, अब सरकार ने 125 दिन का काम किया, तो अच्छा कर रही है सरकार। हमें सरकार ने 100 दिन पहले रोजगार मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे हमें अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नाम भी बदलने जा रही है, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है, उसमें हम उनको अच्छा लाभ मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इससे सरकार कुछ भी नाम रखना चाहे उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने अभी 100 दिन से 125 दिन का रोजगार 15 दिन व 25 दिन और बढ़ाए हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और मजदूरों को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा रोजगार के लिए, गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हरियाणा के भिवानी गांव के लोग भी विकसित भारत जी राम जी के ताल्लुक से बहुत पुरजोश हैं। मंसूबे में की गई तब्दीलियों का खैर मकदम करते हुए लोगों ने वजीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पहले ये मनरेगा के नाम से जानते थे, अब इसको जी राम जी के नाम से जानेंगे। प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है जी, और मतलब देश बहुत तरक्की कर रहा है। इससे मजदूरों को, बेरोजगारों को और युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा जी। बहुत अच्छी योजना है, हमें 125 दिन का लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया योजना है, हम तो इससे खुश हैं। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना निकली है जी। जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। रोजगारों को बेरोजगारी में कोई नहीं हंडना पड़ेगा जी। बढ़िया मजदूरी मिलेगी, बढ़िया लाभदायक, कोई मजदूरी बिना मजदूरी का कोई हंडता नहीं पाओगा। बढ़िया लाभ, बढ़िया रोजगार अपनी बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाभ उठाएं। विकसित भारत जी योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे मजदूरों को 100 दिन वाला काम 125 दिन का मिलेगा। इससे सभी मजदूर भाइयों को काम मिलेगा। एक बहुत अच्छी योजना है। जिनको 125 दिन का काम नहीं मिला उनको रोजगार भत्ता मिलेगा और ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। फायदा बंद रहेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छी योजना है। पार्लियामेंट ने भारत में तब्दीली के लिए एटमी तवानाई के पायदार इस्तेमाल और तरक्की शांति बिल 2025 को मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूर कर लिया। इससे कबल लोकसभा ने बुध को बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल का मकसद जौहरी तवानाई की तरक्की और हम वतनों की फलाह व बहबूद के लिए आयनाइजिंग रेडिएशन के जरिए जौहरी तवानाई की पैदावार में इजाफा करना है। जौहरी तवानाई के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तवानाई के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए हैं। Before 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में शांति बिल की मंजूरी को मुल्क के लिए एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट एक्स पर लिखा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से शांति बिल की मंजूरी हमारे टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए एक तब्दीली का लम्हा है। मैं इन कानून साजों का मशकूर हूँ जिन्होंने इसे मंजूर कराने में मदद की।
AI को महफूज तरीके से ताकत देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने तक ये मुल्क और दुनिया के लिए साफ तवानाई के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसलाकुन फ़रोग़ फराहम करता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे नौजवानों के लिए भी बेशुमार मौक़े फराहम करता है। ये भारत में सरमायाकारी करने, इख्तरा और कुछ नया बनाने का बेहतरीन वक्त है। यकम दिसंबर से शुरू हुए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है। पूरे इजलास के दौरान पार्लियामेंट में कई अहम उमूर पर ज़बरदस्त बहस हुई। दोनों ऐवानों में वंदे मातरम, इंतखाबी इस्लाहात, रोज़गार, इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर बहस हुई, जबकि कानून साजी और मालियाती काम भी मौसर तरीके से आगे बढ़ा। इस सेशन के दौरान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में 5 अहम बिलों को पास किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोज़गार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी बिल, इंश्योरेंस तरमीमी बिल, जौहरी तवानाई से मुतालिक शांति बिल, ग्रांट्स बिल, नीज़ मनसूखी और तरमीमी बिल शामिल हैं। इन बिलों के जरिए हुकूमत ने देही रोज़गार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के शोबे और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने की समत में अहम इक़दामात किए हैं। ताहम सेशन के दौरान कई मौक़े पर अपोजिशन के एहतजाज और हंगामा राय की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा। आज आखिरी रोज़ के एजेंडे में दोनों ऐवानों में वक्फ़ा सवालात, वक्फ़ा सिफ़र के अलावा मुख्तलिफ़ वजारतों से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी और हर जुमे की तरह आज भी मुतादिद प्राइवेट बिल पेश किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस सेशन के दौरान माली साल 2025-26 के ज़िमनी बजट समेत कई अहम कानून साजी की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जुमे को सेशन के पहले दिन घोसी के साबिक SP MLA आजहानी सुधाकर सिंह के इंतकाल पर ताज़ियती तहरीक मंजूर होने के बाद असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाएगी। हफ्ते और इतवार को छुट्टी की वजह से ऐवान का इजलास नहीं होगा। पीर 22 दिसंबर को माली साल 2025-26 का ज़िमनी बजट असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को कानून साजी का काम ख़त्म हो जाएगा। ज़िमनी बजट पर तफसीली बहस 24 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए 8 ऑर्डिनेंस बिल को बिल के तौर पर पास करने के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। और उधर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैनों की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में सरकारी मुलाजमतों की भर्ती के अमल में दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के साथ साथ इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भर्ती के अमल में शफाफियत और जवाबदेही में इजाफा और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गोवा की आज़ादी के दिन के मौके पर गोवा के बहादुर सपूतों की लगन को सलाम किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गोवा की आज़ादी के दिन के मौके पर कौम गोवा के उन बहादुर सपूतों को शुक्रगुजार है और याद करती है जिन्होंने गोवा की नौआबादियाती हुक्मरानी से आज़ाद कराने के लिए अनथक जद्दोजहद की। हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी और मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेलौस लगन को सलाम करते हैं। मैं गोवा के लोगों के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की ख्वाहिश करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गोवा लिबरेशन डे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोवा लिबरेशन डे हमारी कौमी सफ़र के एक अहम बाब की याद दिलाता है। हम उन लोगों की बेमिसाल हिम्मत को याद करते हैं जिन्होंने नाइंसाफ़ी को कबूल करने से इनकार किया और हिम्मत और अज़्म के साथ आज़ादी की जंग लड़ी। गोवा की हमजहत तरक्की के लिए काम करते हुए उनकी कुर्बानियाँ हमें मुतासिर करती रहेंगी। गोवा की आज़ादी के दिन पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि गोवा की आज़ादी के दिन पर गोवा के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आज की नस्ल शायद ये नहीं जानती कि 1961 तक भारतीयों को गोवा जाने की इजाज़त लेनी पड़ती थी। प्रभाकर वेद्या, बालाराय मापारी,
नानाजी देशमुख और जगन्नाथ राव जोशी जैसी कई अजीम शख्सियात ने इसकी मुखालफत की और गोवा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। हमारे वतन के मुहिब्बों की अजीम कुर्बानियों के बाद गोवा भारत का अटूट हिस्सा बन गया। मैं उन तमाम अजीम हस्तियों को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए बेपनाह मुसीबतें बर्दाश्त कीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रिवायती अद्वियात से मुताल्लिक़ दूसरी WHO ग्लोबल समिट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म हाज़रीन से खिताब करेंगे और आयुष सेक्टर के लिए मास्टर डिजिटल पोर्टल माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल समेत कई अहम आयुष इक़दामात का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म आयुष मार्ग की नक़ाब कुशाई भी करेंगे और योगा की तरबियत से मुताल्लिक़ WHO की तकनीकी रिपोर्ट और जड़ों से आलमी रसाई तक आयुष में तब्दीली के 11 साल के उन्वान से एक किताब का इजरा भी करेंगे। वो अश्वगंधा पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी करेंगे जो भारत के रिवायती तिब्बी विरसे की आलमी गूंज की अलामत है। वज़ीर आज़म रिवायती मेडिसिन डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे। सिंगापुर में ज़ेरे इलाज तालिब इल्म उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तशद्दुद फूट पड़ा है। हादी को गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में नक़ाब पोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और कल वो सिंगापुर में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। उनकी मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों हामियों ने दारुल हुकूमत के एक चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के मुमताज़ अखबारात डेली स्टार और प्रथम आलू के दफातर में तोड़फोड़ की और एक इमारत को आग लगा दी। फायर फाइटर्स ने अंदर फंसे सहाफ़ियों को बचा लिया और फ़ौज को तैनात कर दिया। मुजाहिरीन ने चट्टोग्राम में भारत के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर पर भी हमला किया जिससे सिफारती अहाते की सिक्योरिटी के बारे में शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक 19 दिसंबर की सुबह एक हुजूम ने उनके घर पर पथराव किया जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने बताया कि हमले के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुकामी मीडिया ने बताया कि इलाके में कशीदगी बरकरार है। इस बदअमनी से आसपास रहने वाले भारतीय एहलकारों और मुलाजमीन में खौफ पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत ओमान ताल्लुकात में उनकी शानदार शराकत और दूरअंदेश क़यादत के लिए ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुरानी दोस्ती को वक्फ किया और इसे भारत और ओमान के लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की अलामत करार दिया। इससे कबल भारत और ओमान ने जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत करके इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक अहम संग मील हासिल किया। जुमेरात का दिन भारत ओमान ताउन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के दरमियान मस्कत में होने वाली मुलाकात में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म को ओमान के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान ने ये एजाज वज़ीर आज़म को पेश किया। इससे कबल ये अवार्ड नेल्सन मंडेला और मल्लिका एलिजाबेथ जैसी शख्सियात को दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म को अब तक 29 ममालिक से आला एजाज़ात मिल चुके हैं। मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी की जानिब एक तारीखी कदम उठाते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे CEPA पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा मईशत के तमाम अहम शोबों में नए मौक़े और बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा करने के साथ साथ तिजारती रुकावटों को कम करने, तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी के बहाव को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। ये हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे ट्रेड को नई गति देगा।
इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान ने दिफा, तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। समुद्री ताउन पर एक मुश्तरका विजन, दस्तावेज और मोटे अनाज की काश्त और ज़रूरी खुराक की इख्तरा में ताउन पर एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ साथ समुद्री विरसा और म्यूजियम, ज़राअत और मुतल्लका शोबे, आला तालीम और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के दरमियान ताउन के लिए मुफाहमतनामों का तबादला हुआ। दोनों फरीकों ने टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, आलात और खाद्य समेत मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फ़रोग देने के बेपनाह इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और इजहार के तरीकों की भी मज़म्मत की। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से जो चीज़ें ओमान में आती हैं 99% से ज़्यादा उन चीज़ों पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा और इसका सीधा फ़ायदा कारोबारियों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, चाहे हम ओमान की बात करें या फिर भारत की बात करें, उनको सीधा सीधा इसका फ़ायदा होगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। अमेरिका के शुमाली कैरोलिना के स्टेटस विले रीजनल हवाई अड्डे पर निजी तैयारा गिर कर तबाह होने के बाद नेस्कर के साबिक ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके ख़ानदान के अफराद समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। शार्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर शुमाल में उतरने की कोशिश के दौरान ज़मीन से टकराने के बाद तैयारे में आग लग गई। रियासती पुलिस ने अभी तक मरने वालों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की है। तैयारे में ग्रेग बिफल और उनके करीबी ख़ानदान के अफराद सवार थे। 55 साला बिफल ने 50 से ज़्यादा नेस्कर रेस जीती थीं, जिनमें कप सीरीज़ की सतह पर 19 जीत शामिल हैं। उन्होंने 2000 में ट्रक सीरीज़ चैंपियनशिप और 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज़ का खिताब भी जीता था। शुमाली कैरोलिना के गवर्नर जॉर्ज एस्टीन ने इस खबर को दिल दहला देने वाली करार दिया और कहा कि बिफल ने हिम्मत और हमदर्दी से भरपूर ज़िंदगी गुजारी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। और अब पेश हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा सहाफ़त की सुर्खी पर, जिसमें पार्लियामेंट की खबर है कि हंगामा आराई के दरमियान बिला आखिर लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल मंजूर, अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने वाले बिल की कापियां फाड़ी, नारेबाजी की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक यानी आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अब देखते हैं दूसरी खबर, ये भी रोज़नामा सहाफ़त से है। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान मुफ्त तिजारती मुआहदे पर हुआ दस्तखत। वज़ीर आज़म मोदी ओमान के आला तरीन कौमी एजाज़ दी फर्स्ट क्लास ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ओमान से सरफराज। और रुख करते हैं अब रोज़नामा इनकलाब का, जहां बैनुल अक़वामी खबर आसाम में 15 ये आसाम की खबर है। आसाम में 15 बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदरी का हुक्म। और ख़बर हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है। हिंदुस्तान और नीदरलैंड दिफाई शोबे में शराकतदारी और ताउन बढ़ाने की राह पर गामज़न। और हिंदुस्तान की एक और सुर्खी है, ट्रंप के सख्त बयान के बाद चीन का वेनेजुएला की हिमायत का ऐलान। तो ये थी उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियाँ। और आइए अब रुख करते हैं खेल की खबरों की तरफ। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज़ का चौथा मैच कोहरे के बायस मनसूख कर दिया गया था, जिसके बायस ये मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम हो गया है।
भारतीय टीम 5वीं और आखिरी मैच में तीसरे T20 में दिखाई गई कारकर्दगी को दोहराने की कोशिश करेगी। जनूबी अफ्रीका का दौरा भारत कामयाब रहा, टेस्ट सीरीज जीती, ताहम अब उन्हें T20 में सीरीज बराबर करने का चैलेंज दरपेश होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं ख़त्म हुआ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।